also. Now see this question based on what? Underwriting of shares and debentures. Now see everyone, authorized capital of Jalaram Limited. What is given? Authorized capital of what? Jalaram Limited was 12,50,000 equity share of rupees 10 each. So this is authorized capital. As you all know, authorized capital means what? Maximum share capital. Okay. So maximum share capital है 12,50,000 equity share of 10 each. Company issued 80% shares at a premium. What beta? Company issued 80% shares at a premium of 2 per share, which was entirely underwritten as follows. Okay. Now see beta, company issued 80% shares. 80% means 12 lakh 50. 80% of 12 lakh 50. Okay. So 12 lakh 50 का 80% निकालो, that will come 10 lakhs. तो कंपनी ने कितना इशू किया? 10 lakh shares. Yes, very good. So 10 lakh share is issued. Very good, Sejal. Now 10 lakh shares आपका issued है और वो 10 lakh shares पूरा underwritten हो गया. Underwriters ने underwrite कर लिया बेटा, underwritten shares underwritten. So पूरा 10 lakh shares underwritten है, वो भी कौन से रेशो में? See, there are 4 underwriters. You can see there are 4 underwriters. First underwriter आपका है कोटक, बराबर है. सेकेंड अंडरराइटर है कोटेचा, राइट? कोटेक हो गया, कोटेचा हो गया. थर्ड अंडरराइटर है ठक्कर और फोर्थ अंडरराइटर है गनात्रा. 4 underwriters are there. Okay, and the ratio of underwriting is what? See, 40%, then 30%, 40%, 30%, 20%, and 10%. So ratio will be 4:3:2:1. Yes or no? Correct. So ये आपको मालूम पड़ना चाहिए रेशो, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी शेयर अंडर रिटन हुआ है उनका रेशो क्या है? कितने अंडर राइटर्स है? देयर आर 4 अंडर राइटर्स. उनका रेशो आ गया, बराबर है 4:3:2:1. तो शेयर्स अंडर रिटन किया है मींस दैट इज व्हाट? ग्रॉस लायबिलिटी. पता है सबको? वो आपका जो रेशो बनेगा दैट इज व्हाट? ग्रॉस लायबिलिटी से रिलेटेड हो जाएगा. यस. नाउ कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 9 लाख इक्विटी शेयर्स. अभी कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया 9 लाख इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन एज बिलो. चलो, a marked application means what? Which bears the stamp of underwriter. मतलब ये सारे शेयर्स आपके अंडरराइटर्स ने बिकवा दिए. कोटेक ने 2,85,000, कोटेचा ने 3 लाख, ठक्कर ने 1,10,000 और गनात्रा ने 1,05,000 शेयर्स. ठीक है, बराबर. तो ये सब शेयर्स बिकवाने में एफर्ट्स किसका है? अंडरराइटर्स का. एंड विच बियर्स द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर. तो ये सारे मार्क्ड एप्लीकेशन हो गए. तो जरा टोटल मार लो, मार्क्ड एप्लीकेशन कितना हो गया? 285 प्लस 3 लाख प्लस 110 प्लस 15. ओके, वेरी गुड. 8 लाख. शाबाश. तो 8 लाख शेयर्स आपका मार्क्ड एप्लीकेशन. 8 लाख शेयर्स क्या हो गया बेटा? दिस इज व्हाट? मार्क्ड एप्लीकेशन. ये टोटल मारा तो कितना आया? टोटल इज व्हाट? 8 लाख शेयर्स. ये मार्क्ड हुआ. तो अनमार्क्ड कितना होगा बताओ? टेल मी भाई. 8 लाख शेयर्स मार्क्ड हो गया तो अनमार्क्ड कितना हुआ? अनमार्क्ड शेयर्स मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना हुआ? वेरी गुड, वेल डन बिंदा, परफेक्ट परफेक्ट. सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज व्हाट? 1 लाख. वेल डन श्वेता, वेल डन साक्षी, परफेक्ट परफेक्ट आंसर. सो योर अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज व्हाट? 1 लाख. कैसे भाई? एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 9 लाख शेयर्स. आउट ऑफ 9 लाख शेयर्स अंडरराइटर्स का एफर्ट्स कितना है? अंडरराइटर ने 8 लाख शेयर्स बिकवा दिए. उनका एफर्ट्स है 8 लाख शेयर्स. 8 लाख शेयर्स का उनका एफर्ट है, बराबर है. वो मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं जिसको हम लोग, विच बेयर्स द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर्स. वो अंडरराइटर का एफर्ट्स है. तो बचा कितना? 1 लाख शेयर्स. तो वो जो 1 लाख शेयर्स है दैट इज व्हाट? अनमार्क्ड. सिंपल. नाउ अंडरराइटर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन फेस वैल्यू. क्या बोल रहा है बेटा? अंडरराइटर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन. अंडरराइटर्स को 5% कमीशन मिलेगा ऑन फेस वैल्यू. ठीक है, तो जो भी फेस वैल्यू होगी उसके ऊपर 5% कमीशन हु विल गेट? अंडरराइटर्स. चलेगा, वो करेंगे हम लोग. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स एंड गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जलाराम लिमिटेड. लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स मतलब वही नेट लाइबिलिटी निकालना है
और आपको जर्नल एंट्रीज देना है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्ट टू सॉल्व इट। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई, लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स निकालना है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्विंग द सम डायरेक्टली, लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स सबसे फर्स्ट निकालना है आपको। स्टेप पर्टिकुलर बेसिस, हाउ मेनी अंडरराइटर्स आर देयर, 4 अंडरराइटर्स और लास्ट में टोटल, दैट्स इट। चलो, सो वेरी फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट, सबसे पहला फॉर्मेट पता ही है बेटा, ग्रॉस लाइबिलिटी। यस, वेल डन सृष्टि। सो फर्स्ट वन व्हाट बेटा, ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी, राइट। सॉल्व विथ मी, मेरे साथ ही सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है सब मालूम पड़ेगा। सो ग्रॉस लाइबिलिटी, अब ग्रॉस लाइबिलिटी, यस परफेक्ट, वेरी गुड बिंदा। सो ग्रॉस लाइबिलिटी का बेसिस, बेसिस मतलब रेशियो, पता ही है सबको, क्या दिया है, यू कैन सी हियर, ग्रॉस लाइबिलिटी बेसिस दिख रहा है। कोटेक 40%, कोटेचा 30, ठक्कर 20 और गनात्रा 10%, ठीक है। तो 4:3:2:1, ओके। और शेयर्स अंडर रिटर्न कितना है, जितना इशू हुआ है, इशू कंपनी इशूड 80% ऑफ द शेयर्स, ठीक है। कंपनी ने 80% ऑफ द शेयर इशू किया, मतलब 80% मतलब कितना, 12,50,000 का 80%, दैट इज 10 lakhs, ओके। सो 10 लाख को 4:3:2:1 में बाइफरकेट करो, बराबर है। यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड स्नेहल, श्वेता वेरी गुड, वेल डन सेजल। सो आ जाओ, तो 4:3:2:1, सो दिस इज व्हाट ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। अब बाइफरकेट किया तो आपको कितना आ गया, 4 लाख, परफेक्ट परफेक्ट एवरीवन, 4 लाख, 3 lakhs, 2 lakhs एंड व्हाट बेटा 1 lakhs, राइट। बराबर है, जितना कंपनी ने इशू किया है, राइट, उतना पूरा शेयर्स अंडर रिटर्न हो गया है, अंडर राइटर्स, बराबर है, अंडर राइटर्स ने अंडर रिटर्न कर लिया है। तो 4:3:2:1 एंड हियर टोटल इज व्हाट 10, कितना हो गया 10 lakhs, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर ग्रॉस लायबिलिटी, यस, बराबर है, दिस इज व्हाट बेटा ग्रॉस लायबिलिटी। चलो, नाउ अभी ग्रॉस लायबिलिटी के बाद क्या करते हैं बेटा, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। इसको हम लोग ABCD दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नंबर भी दिया तो कोई इशू नहीं है, बट हम लोग ABCD देते हैं ना। तो ये आपका हो गया A स्टेप। चलो नाउ B, what will be deducted, yes, लेस क्या करना है बेटा, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। चलो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, यू ऑल कैन सी हियर, यस, वेल डन बेटा, वेल डन एवरीवन। सो मार्क्ड एप्लीकेशन, ये देखो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 9 लाख इक्विटी शेयर्स, 9 लाख इक्विटी शेयर्स तो टोटल एप्लीकेशन आया, उसमें से मार्क्ड मतलब विच बियर्स द स्टैंप ऑफ अंडर राइटर, जो अंडर राइटर का एफर्ट्स है। तो अंडर राइटर का एफर्ट्स कौन कौन सा है, कोटेक, कोटेचा, ठक्कर एंड गनात्रा, दिख रहा है ना, इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन एज बिलो, 2,85,000, 3 lakhs, 1,10,000, 1,05,000 दिया ही है। तो चलो मार्क्ड एप्लीकेशन गिवन है, दैट इज एक्चुअल, बेसिस में आप दिखा सकते हो उसको एक्चुअल। चलो दिखा दो कितना, 2,85,000, सेकेंड वन इज व्हाट 3 lakhs, नेक्स्ट 1,10,000 एंड फाइनली 1,05,000। चलो टोटल मार लो जरा, कितना रहा इसका टोटल, 8 lakhs, बराबर। So total will be 8 lakhs. Okay. So this is what marked application. चलो अब डिडक्ट कर दो, अब डिडक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द बैलेंस। सो आपको मिल जाएगा C इधर
बैलेंस, बराबर है, व्हाट यू विल गेट बैलेंस। तो बैलेंस कितना आ रहा है, निकाल दो। यस यस परफेक्ट एवरीवन, शाबाश। चलो, तो 4 लाख माइनस 2 लाख 85 दैट इज 1 लाख 15। इधर तो हो गया नील। 2 लाख माइनस 1 लाख 10 कितना हो गया 90। ओहो, इधर देखो 1 लाख माइनस 1 लाख 5, इधर नेगेटिव आ गया बेटा, नेगेटिव। तो इसको चाहिए तो मैं नेगेटिव बैलेंस 5000, ठीक है। जरा अभी टोटल कर देना, 1 लाख 15 प्लस 90 राइट माइनस 5 कितना आ रहा है, 1 लाख 15 प्लस 90 माइनस 5, यस परफेक्ट। हाँ माइनस 5 कर देना, ठीक है। 2 लाख आ गया पक्का, ओके well done perfect perfect well done everyone। so 2 lakhs आप इधर से भी कर सकते हो ना, ये देखो ना इधर 10 लाख माइनस 8 लाख क्रॉस चेक कर लेने का, 10 लाख माइनस 8 लाख दैट इज 2 lakhs, ठीक है बराबर है। चलो अभी क्या करना है बेटा, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डिडक्ट, डी लेस अनमार्क्ड, अनमार्क्ड एप्लीकेशन राइट। अभी आ जाओ अनमार्क्ड एप्लीकेशन में क्या है, अनमार्क्ड, मार्क तो हो गया, अनमार्क्ड में आ जाओ बेटा। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में बाइफरकेट होगा, यू ऑल नो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो दैट इज 4:3:2:1 ग्रॉस लायबिलिटी जीएल, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ये तो पता ही है आपको। चलो तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना था बेटा अपना, अनमार्क्ड 1 लाख था ना, देखो इधर आर अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज हाउ मच, सी 9 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 9 लाख में से 8 लाख शेयर्स तो अंडरराइटर्स ने अपना एफर्ट करके बिकवा दिया, तो बचा कितना 1 लाख शेयर्स ना। तो 1 लाख शेयर्स पब्लिक ने डायरेक्टली खरीदा होगा ना, पब्लिक ने डायरेक्टली खरीदा होगा कंपनी से, तो वो अनमार्क्ड हो गया क्योंकि उसमें अंडरराइटर का एफर्ट नहीं है। अंडरराइटर का एफर्ट इसमें है 8 लाख शेयर्स में, और कंपनी के पास आया है 9 लाख इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख आया वो डायरेक्ट आया, वो पब्लिक ने डायरेक्टली खरीद लिया कंपनी से, तो दैट इज व्हाट अनमार्क्ड। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में जाता है बेटा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, ओके। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो और अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपको पता ही है कितना आया 1 लाख। चलो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है 4:3:2:1 मतलब 40,000 30,000 20,000 और 10,000, परफेक्ट, ठीक है। चलो डिडक्ट करो अभी, फाइनली बैलेंस निकालो। बैलेंस चलो 1 लाख 15 माइनस 40 कितना हो गया 75, ठीक है। इधर क्या हो गया, अच्छा इधर देखो बैलेंस नील माइनस 30 मतलब इधर नेगेटिव बैलेंस आया, नेगेटिव याद रखना, बराबर है, नेगेटिव बैलेंस मतलब इधर क्रेडिट आ गया एक तरह से। क्या आ गया क्रेडिट, बराबर। चलो उसके बाद 90 माइनस 20 70, और इधर 5,000 नेगेटिव 10,000 पॉजिटिव मतलब फाइनली कितना हो गया, देखो ये 5,000 नेगेटिव और इधर लेस है, लेस, तो टोटल कितना हो गया 15, बराबर है कि नहीं।
देखो ये भी 5 नेगेटिव है, फिर माइनस भी करना है, -10,000, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेटा, तो इधर हो गया 15, बराबर है, क्लियर, सब आ गया। 75, 30 नेगेटिव, 70 और 15 नेगेटिव। भाई ये तो पहले से नेगेटिव था ना 5000, उसके बाद लेस 10,000 करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और साइन माइनस का रहेगा, दैट्स इट, ब्रैकेट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो, और इधर कितना हो जाएगा, 75 प्लस 70 माइनस ये दोनों, या फिर इधर से क्रॉस चेक कर लो, 2 लाख माइनस 1 लाख कितना आना चाहिए, 1 लाख, दोनों अमाउंट क्रॉस चेक करना, 1 लाख हो रहा है क्या, देखो 2 लाख माइनस 1 लाख तो 1 लाख, और इधर से भी देख लेना, 75 प्लस 70 145 माइनस 30 और 15 45, यस 1 लाख आ गया, करेक्ट है, परफेक्ट, व्हाट इट आ गया सबका, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। चलो अभी देखो, अभी क्रेडिट किसका किसका है, कोटेचा एंड गनात्रा का क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, किसमें, अदर अंडरराइटर्स में, इन दोनों का क्रेडिट एडजस्ट कर दे, तो आ जाओ, क्रेडिट एडजस्ट करते हैं बेटा, लेस क्रेडिट एडजस्टेड, बराबर है, क्या करते हैं अभी, उनका क्रेडिट एडजस्ट करते हैं बेटा। चलो अब क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए देखो इधर कौन से रेशो में, वही अपना ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, अच्छा 30 और 15 टोटल मिला के कितना हो गया, क्रेडिट कितना हो गया, 45, 45 को किसको एडजस्ट करना है अपने को, किसका नेगेटिव नहीं है, किसका क्रेडिट नहीं है, कोटेक और ठक्कर का क्रेडिट नहीं है, तो इन दोनों में अपने को एडजस्ट करना है, तो इनका रेशियो क्या बनता है बेटा, ग्रॉस लायबिलिटी का 4 और 2, बराबर है, राइट, ये दोनों का 4 और 2, कोटेक का 4 है, इसका 2 है, तो 4:2 के रेशियो में, क्लियर, बराबर है, 4:2, यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो 30 और 15 45, 45 कैलसी लो, 45,000 डिवाइडेड बाय 4:2 में डिवाइड कर दो, 35 कितना है, 45 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 45 को 4:2 में बाइफरकेट किया तो सेम वही 30 और 15, यस और नो, तो चलो तो इधर आ गया 30, बराबर है, राइट, और इधर आ जाएगा 15, राइट, और इनका क्या हो जाएगा, हट जाएगा इधर से, इन लोग का तो हट जाएगा ना 30 15, इनका सेट ऑफ हो जाएगा, नील हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर, कोटेक और ठक्कर में बाइफरकेट हो गया, क्रेडिट एडजस्ट हो गया, और इनका जो बैलेंस है नेगेटिव, जो क्रेडिट है वो सेट ऑफ होकर नील हो जाएगा, दैट्स इट, आ जाओ, बराबर है, क्लियर। चलो तो कितना क्रेडिट एडजस्ट किया आपने, इधर मालूम पड़ गया आपको, क्रेडिट कितना एडजस्ट हो गया, 45 का क्रेडिट आपने एडजस्ट कर दिया है। चलो आ जाओ, गॉट इट, अभी आ जाओ, माइनस करो तो बैलेंस आ जाएगा अपने को, बैलेंस मतलब अब ये फाइनल हो गया अपना, मतलब इधर आपको क्या मिल जाएगी, नेट लाइबिलिटी, फाइनल हो गया मतलब क्या मिल जाएगा बेटा अभी आपको, नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ठीक है, मालूम पड़ा। चलो 75 माइनस 30 कितना आ रहा है, 45, ये हो गया नील, 30 नेगेटिव, बराबर है, मालूम पड़ा, ये तो इसका हो जाएगा ना, सेट ऑफ हो जाएगा, इसका सेट ऑफ हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि इसका गया खत्म, फिर उसके बाद 70 माइनस 15 कितना हो गया, 55, और इनका इधर से हट गया तो इनका भी नील, बराबर है, तो याद रखना ये 30 जो था ये सेट ऑफ हो गया, इनका क्रेडिट एडजस्ट कर दिया हमने, इनका क्रेडिट क्या हो गया, एडजस्ट हो गया है, तो ये आपका यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, बराबर, नील हो जाएगा, मालूम पड़ा कि नहीं, समझा, यहाँ सेट ऑफ हो गया है, ये फंडा मत देना कि यार 30 है नेगेटिव
ये लेस तो माइनस माइनस प्लस, वो वाला नहीं करना है। लॉजिक है ना यार, 30 नेगेटिव है, नेगेटिव 30 आया और इन दोनों का क्रेडिट आप एडजस्ट कर रहे हो तो इनका बैलेंस फाइनली नील हो जाएगा। दैट्स इट। बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? दैट्स इट, ये हो गया इनका बैलेंस नील। चलो, और अगर ज्यादा डाउट रहेगा तो ऐसा ब्रैकेट डाल दो इधर, ये 30 और ये 15 ब्रैकेट डाल दो, क्या हो गया, कोई टेंशन नहीं। अगर किसी को डाउट रहेगा कि माइनस करना है कैसे है तो ब्रैकेट डाल देना, और क्या। ठीक है, अभी देखो इधर का टोटल तो पता है आपको, क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ का टोटल क्या होगा। अभी ये 45 और 55 पूरी लाइबिलिटी कितनी हो गई, 45 और 55 1 लाख, बराबर है कि नहीं? यस। और इधर का टोटल देखो 30 और 15 में बाइफरकेट हो गया था 45, और ये 30 और 15 इधर तो नील आ जाएगा ना बेटा। इसीलिए बोला इधर जिसको डाउट रहता है ना माइनस करना है कि नहीं, वो ब्रैकेट डाल देना, और क्या। ठीक है, नॉर्मल ध्यान देना है, प्लस माइनस का ऐसा कुछ दिक्कत रहेगा तो ब्रैकेट दिखा देना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इधर कंफ्यूज मत होना, कभी भी याद रखो बेटा कि 30 और 15 जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट जो क्रेडिट आया कोटेचा और गनात्रा का, उनका क्रेडिट अदर अंडर राइटर में एडजस्ट हो गया 30-15, मतलब 4:2 के रेशो में। 30 और 15 मतलब 45, और 4:2 में बाइफरकेट किया तो 30 और 15 ही आया, एडजस्ट हो गया। अदर में एडजस्ट हो गया तो इनका जो बैलेंस है वो तो नील हो जाएगा ना यार, वही 30 गया नील, वो 30 गया नील, खत्म। दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ गया। चलो डन, आ जाओ। तो कभी भी याद रखना क्रेडिट एडजस्ट होगा ना तो उस रो में बाद में फाइनली आपको नील बैलेंस ही आने वाला है, क्योंकि जितना क्रेडिट था वो एडजस्ट हो गया और बाकी जिसका क्रेडिट था उसका फाइनली नील हो जाएगा। दैट्स इट, ओके। ये हो गया अपना इधर फिनिश। चलो, किसी को डाउट है इसमें तो बोलो, किसी को कोई डाउट है? एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल लॉजिक। ये खाली इधर ब्रैकेट ब्रैकेट है वो अपने कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। नहीं लगाना है तो ब्रैकेट मत लगाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ याद रखना कि भाई जैसे ये बैलेंस में इधर निगेटिव आ रहा है तो उधर ब्रैकेट लगा देना, ताकि आपको याद रहेगा कि उसका क्रेडिट है, ताकि आपको याद रहेगा कि क्रेडिट है। दैट्स इट। यस, यस गौरंग, अभी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो क्लियर ना, किसी को डाउट नहीं है ना? तो लेट्स डू द जर्नल एंट्री। आ जाओ। अब जर्नल एंट्री, कंपनी का नाम क्या है, जलाराम लिमिटेड। चलो जर्नल एंट्रीज, आ जाओ। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है बेटा, जो जर्नल एंट्री पढ़ा है मैंने थियरी में वही फॉलो करना है अपने को। डेबिट क्रेडिट, 2 कॉलम, इधर अपना जर्नल है तो लेजर फोलियो, इधर नंबर, डेट तो है नहीं इससे नंबर, आ जाओ। नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। चलो, सो एंट्री नंबर 1, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, आ जाओ। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, देखो सबसे पहला एंट्री तो सिंपल सा फंडा है, कंपनी ने इशू किया है 10 लाख शेयर्स, जिसमें से एप्लीकेशन कितना आया 9 लाख शेयर्स का, इधर देखो, बराबर है। और आप लोग पहले लास्ट ईयर में इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में कर चुके हो, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन तो पैसा आएगा, बराबर है, बैंक आया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंपल एंट्री है। पहले इश्यू ऑफ शेयर्स में कैसा किया है कि भाई कंपनी के पास शेयर आया, एप्लीकेशन आया, याद है ना, इक्विटी पहले बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, याद आ रहा है कि नहीं कुछ इश्यू ऑफ शेयर्स में, और प्रीमियम पे आया, प्रीमियम पे देख रहे हो, मतलब कंपनी इशू करेगा 2 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम भी आया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं, तो आ जाओ कंबाइन एंट्री पास कर दो, सिंपल। कंबाइन एंट्री पास कर दो कि भाई इशू किया तो बैंक आया,
एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ कितना शेयर्स पे, 9 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आया, इनटू फेस वैल्यू 10 है, 2 रुपीज का प्रीमियम, तो 12 आ गया। तो 12 मतलब कितना हो गया, 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख बराबर है टू व्हाट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल, 9 लाख इंटू 10 बराबर है, 9 लाख इंटू 10 दैट इज 90 लैक्स, और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 9 लाख इंटू 2 दैट इज 18 लैक्स। ठीक है, ये देखो ये मैंने कंबाइंड एंट्री पास किया इधर, नहीं तो आप कैसे पास कर सकते थे एप्लीकेशन के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बट दोनों को कंबाइंड करके ये एंट्री आ गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट्स इट। नरेशन अपने ओन वर्ड्स में लिख देने का, राइट, बीइंग यस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9 लाख शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, नरेशन ओन वर्ड्स में दिखा देना। चलो फिर सेकेंड एंट्री, और एग्जाम में जर्नल एंट्री करेगा तो नरेशन लिखने का याद रखो, बीइंग करके ओन वर्ड्स में वो सेंटेंस जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में लिख देना, दिखा देना। चलो फिर सेकेंड आ जाओ, ये डन, अभी सेकेंड में आ जाओ। एंट्री, अभी बेटा नेक्स्ट एंट्री में देखो क्या है, अब इधर देखो नेट लायबिलिटी क्या है, अभी अंडर राइटर्स को 45 और 55, कोटेक को 45 शेयर 45,000 शेयर्स और ठक्कर को 55,000 शेयर्स क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कंपनी का, ये लायबिलिटी है तो भाई लेना पड़ेगा शेयर्स, तो कंपनी का शेयर्स लेना पड़ेगा तो कंपनी को देना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो चलो, तो कंपनी को कोटेक से पैसा मिलेगा, अंडर राइटर से पैसा मिलेगा, अंडर राइटर डेटर हो गया कितना 45,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12, ठक्कर से भी मिलेगा कंपनी को पैसा, ठक्कर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, ठक्कर से कितना मिलेगा बेटा 55,000 शेयर्स, ये देखो ना इधर दिया ना लायबिलिटी, ठक्कर से मिलेगा कंपनी को, तो कंपनी की बुक में बना रहे हो ना आप, तो कंपनी के लिए ये लोग एक तरह से डेटर जैसे हो गए कि पैसा मिलने वाला है, राइट। सो 55,000 इंटू 12, 12 मतलब 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 2 रुपीज का प्रीमियम। अब पैसा तो मिलेगा इनसे, तो कंपनी क्या इशू करेगा इनको, शेयर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इशू करेगा, 45 प्लस 55 कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख शेयर इंटू 10 का फेस वैल्यू है, और प्रीमियम कितना हो गया 1 लाख इंटू 2 का प्रीमियम है। चलो तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया 10 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 2 लाख बराबर, और इधर आ जाओ 45,000 इंटू 12 कितना हो गया 5,40,000, और 55,000 इंटू 12 कितना हो गया 6,60,000, क्लियर है बराबर। चलो तो ये भी हो गया जनरल एंट्री, नरेशन ओन वर्ड्स में दिखा देने का बीइंग करके, ठीक है ओके। चलो अभी नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, अच्छा कमीशन भी इशू करना है, ठीक है। तो अभी इधर ये मीटिंग एंड हो जाएगा तो सब लोग फटाक से रिज्वाइन करना, 5-10 मिनट का और है वो, ठीक है, फटाक से सेम पे रिज्वाइन करना, क्योंकि ये सब अभी फिनिश करना है, उसके लिए नेक्स्ट डे नहीं लेके जाएंगे। तो ये हो गया बेटा, देखो इसके लिए नेक्स्ट अपने को रिज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि और भी 3 एंट्री है, फटाफट बताऊंगा तो समझेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट भी करना है उसको। तो याद रखना पहला एंट्री सबको क्लियर कि कंपनी ने 9 लाख शेयर इशू किया है, बराबर है, कितना शेयर्स 9 लाख, कंपनी ने इशू कितना किया था 10 लाख, और एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 9 लाख, ठीक है।
कंपनी ने इशू किया था 10 लाख शेयर्स, बट एप्लीकेशन मनी कितना आया? एप्लीकेशन मनी आया 9 लाख, तो पैसा तो 9 लाख के हिसाब से ही आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 9 लाख इंटू 12, ठीक है, 1 करोड़ 8 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख इंटू 10 फेस वैल्यू, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9 लाख इंटू 2 रुपीज का प्रीमियम। गॉट इट? क्लियर? उसके बाद क्या बोलते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में अब देखो, नेक्स्ट एंट्री के लिए हमेशा याद रखना लाइबिलिटी क्या है, नेट अंडर, देखो नेट लाइबिलिटी क्या है अंडर राइटर्स की, कोटेक का 45 और ठक्कर का 55, मतलब ये दोनों अंडर राइटर इतना शेयर खरीदने वाले ही है, इतना शेयर खरीदना ही पड़ेगा इनको, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई एक तरह से ये कंपनी के लिए डेटर टाइप हो गए, और डेटर का डेबिट बैलेंस होता है कि इनसे पैसा मिलने वाला है, ठीक है। टू पैसा मिलेगा तो कंपनी क्या इशू करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू 10 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपीज का प्रीमियम है, दैट्स इट, ठीक है, बराबर है। फटाक से रीजॉइन करो, एवरीवन रीजॉइन इट। तो इसको खत्म करते हैं हम लोग।